नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये माना जाता है कि चीन भारत से 20 वर्ष आगे चल रहा है, तकनीकी रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। चाहे वहाँ की हम कंडीशंस कितनी भी सख्त कह लें, लेकिन जिस तरीके से भारत से समकक्ष आबादी होने के बावजूद चीन इतनी तेज़ी से विकास के पथ पर अग्रसर है, उससे अमेरिका भी खौफ खाता है, जबकि भारत को अमेरिका कुछ समझने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता, भारतीय कामगार अमेरिका को मज़दूरों की तरह लगते हैं, जो अमेरिका में जाकर सिर्फ नौकरी करके आ जाते हैं और वहाँ के उद्योगपतियों, उद्यमियों के लिए पैसा कमाते हैं। चाइना के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो चाइना के कामगार हैं, कुशल कामगार हैं, जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं, वहाँ के टेक्नीशियंस हैं, वो वहाँ जाकर जॉब तो करते हैं, लेकिन वो साथ साथ अपनी कंट्री के अंदर भी डेवलपमेंट पूरा करते हैं। आज जब ये ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो वॉर वाली स्थिति चल रही थी, उसके अंदर बार बार ये आ रहा था कि ईरान समुद्र तल के अंदर जो है वो WW की लाइनें काट देगा सारी, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत की 140 करोड़ की आबादी पर पड़ना तय था। लेकिन चाइना उससे डरा नहीं, चाइना उससे बचा हुआ था, क्योंकि चाइना के अंदर सारी चीज़ें अपनी हैं। चाइना ने कोई भी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर नहीं रखी हुई है। उसने अपनी जनता को अपने देश के अंदर बने हुए ऐप्स के, अपने देश के अंदर बने हुए गैजेट्स के अंदर फिट करके रखा हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चाइना लगातार अपने देश की शिक्षा पे अनुसंधान करता रहता है, और नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन तक क्या देनी है, किन सब्जेक्ट्स पर देनी है, किन टॉपिक्स पर देनी है, उन पर लगातार परिवर्तन करता रहता है। जबकि भारत के अंदर जो सन 47 में पढ़ाया जाता था, वही आज सन 2026 में पढ़ाया जा रहा है। पाठ्य पुस्तकों के अंदर कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। वही हिंदी के अंदर वही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वही साइंस के अंदर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वही इतिहास के अंदर पढ़ रहे हैं, वही भूगोल के अंदर पढ़ रहे हैं। ये सब ऐसा हमारे देश की जो जनता है उसको सिर्फ एक साक्षर तो बना रही हैं, उसको इंटेलिजेंट नहीं बना रही, उसको जो है रोज़गार उन्मुख नहीं बना रहे हैं। पर्टेनिंग टू एम्प्लॉयमेंट, जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। और भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, उसको भारत के वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर नीतियाँ, पाठ्यक्रम तय करना चाहिए, ताकि बच्चों को वही शिक्षा दी जाए जिसकी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में योगदान हो। आज भारत के अंदर हम 80 करोड़ लोगों को जो है वो अन्न फ्री बांट रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे देश के लोग कमाकर खाने में सक्षम नहीं हैं? ये एक बड़ा गहन चिंता का विषय है कि आज भी देश की जनता सरकार के दिए हुए अन्न के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। अपना कमाकर खाने की इच्छा शक्ति शायद उसके अंदर ख़त्म हो चुकी है। ये किसी भी देश को बेकार बनाने के लिए, उसके युवाओं को बेरोज़गार बनाने के लिए काफ़ी होता है। साथियों, जब तक देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एजुकेशन है वो नहीं दी जाएगी, तब तक कामगार कहाँ से आएंगे? आज भारी तनख्वाहों के नाम पर, भारी भत्तों के नाम पर इजराइल जाकर के तो भारत के कामगार करने को तैयार हैं, लेकिन भारत के अंदर रहकर कार्य करने को तैयार कतई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ मुफ्त का मिलता है, मुफ्त का खाना मिलता है, मुफ्त का सोना मिलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। साथियों, आज आपको अपने उद्यम के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं मिलेंगे। आज आपको अपने उद्यम के लिए अकुशल कारीगर जो तो वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि देश का जो शिक्षा नीति है, जो देश का जो शिक्षा का पैटर्न है, वो देश के अंदर वाइट कॉलर अनएम्प्लॉयड पर्सनस पैदा कर रहा है। वाइट कॉलर से मतलब मेरा ये है कि पढ़े लिखे निठल्ले, वो ग्रेजुएशन करके आ जाएंगे, वो बीटेक करके आ जाएंगे, जिसका कोई औचित्य नहीं होगा, जिसका कहीं कोई सार नहीं मिलने वाला। इनोवेटिव और एआई
और रोबोटिक्स, इनके ऊपर कोई ध्यान देश के पाठ्यक्रमों में नहीं दिया जा रहा। देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुचारू रखा जाएगा, कैसे युवा का योगदान होगा उसके अंदर, किसी पाठ्यक्रम के अंदर कुछ नहीं पढ़ाया जाता। ऊपर से हर एग्ज़ाम के पेपर लीक होना, पुस्तकों के अंदर घालमेल घोटाला होना, एक जैसे देश के अंदर जो है कोचिंग घोटाला है, उसी तरीके से देश के अंदर जो है टेक्स्ट बुक घोटाला भी बहुत बड़ा घोटाला है। ये सारे चीज़ें जो हैं इनको सरकार को आँख खोलकर सोच समझकर देखना होगा, अन्यथा देश का भविष्य कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। और हम जिस तरक्की की बात करते हैं, हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, वो हम विश्वगुरु कैसे बन पाएंगे जब देश का युवा ही सक्षम नहीं होगा कुछ कार्य करने के लिए। साथियों, शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना होगा, शिक्षा को देश की अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम ताल करने के लिए सक्षम बनाना होगा। घिसे पिटे पाठ्यक्रमों को कोर्स से निकाल कर फेंक देना होगा और नए नए पाठ्यक्रम जिनकी देश को ज़रूरत है, जिनके देश के बच्चों की ज़रूरत है, उनको पढ़ाना होगा। अभी चाइना ने अपने देश के 12,000 पाठ्यक्रमों को पाठ्यपुस्तकों से निकाल दिया है। आप देखिए क्या कितनी गहरी सोच वहाँ के नेताओं की, वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग की रही होगी। और भारत, जिसे प्राचीन काल से सबसे समृद्ध और सबसे बुद्धिमान देश कहा जाता था, आज वहाँ उसके अंदर हमारी जनता, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे नेता जो हैं, वो कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं ले रहे। ऐसा क्यों, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।